जहां बात करते हैं इस वक्त की अहम खबर की, जहां किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने देर रात हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया है। किसान नेता डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया है। पंजाब के खनौरी बॉर्डर से उन्हें हिरासत में लिया गया है। अल सुबह 3 बजे के करीब उन्हें हिरासत में लिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने भी इसको लेकर अब प्रतिक्रिया दी है और पंजाब सरकार को चेतावनी दी है, डल्लेवाल को छोड़े नहीं तो अंजाम बुरा होगा। दिल्ली कूच से पहले किसान नेता को हिरासत में लिया गया है। देर रात से ही किसानों का जुटना खनौरी बॉर्डर पर शुरू हो चुका था और अल सुबह 3 बजे अनशन पर बैठने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें सामने आई हैं और इस बीच पंजाब के खनौरी बॉर्डर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि डल्लेवाल को छोड़े नहीं तो अंजाम बुरा होगा। दिल्ली कूच करने से पहले किसान नेता को इस तरह हिरासत में लिया गया है। आज से किसान आमरण अनशन पर जाने वाले थे और केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगे रखने वाले थे और इसको लेकर किसानों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन और बढ़ता, ये आंदोलन और उग्र होता उससे पहले ही पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में ले लिया है। और सुबह करीब 3 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया है। वहीं इस पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि 9 महीने बीत गए, हमारी मांगों को नहीं माना गया। आरोप लगाया जाता है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करते और अब जबरन डल्लेवाल को उठा लिया, कहां ले गए कुछ पता नहीं है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने चेतावनी दी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को जगजीत डल्लेवाल को तुरंत छोड़ना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो सरवन सिंह पंढेर किसान नेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है। ये 2 बड़े चेहरे हैं किसान आंदोलन के, जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर, ये 2 बड़े चेहरे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में इससे पहले भी किसान आंदोलन चलाए गए थे। जब सिंधु बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की कोशिश किसान कर रहे थे, उस वक्त भी ये 2 प्रमुख चेहरे थे जिन्होंने नेतृत्व किया था किसान आंदोलन का। और एक बार फिर से जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर जाने वाले थे। जींद से खनौरी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में केंद्र सरकार के सामने आर पार की लड़ाई किसानों की छिड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही किसान नेता को हिरासत में ले लिया गया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल आज उन्होंने खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन शुरू करना था और जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उन्हें लगभग 2 बजे के बाद या 2:30 बजे पुलिस फोर्स ने खनौरी बॉर्डर से उठा लिया है और उनमें से कुछ पुलिस कर्मियों के हिंदी बोलने की खबरें भी है। देखिए, भारत की मोदी सरकार अथवा पंजाब सरकार अक्सर इल्जाम लगाती है कि ये पीसफुली आंदोलन नहीं करते। लगभग 9 महीने बीत गए, हमारी कोई भी मांग मानी नहीं गई, उल्टा हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ। तो सरवन सिंह पंढेर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 9 महीने बीत गए लेकिन हमारी कोई भी मांग मानी नहीं गई है और किसानों की प्रमुख मांगे आपको बता रहे हैं। सरकार एमएसपी की गारंटी दे, ये किसानों की मांग है। इसके अलावा किसानों की एक मांग और है, जहां किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस हों, इसकी भी मांग किसान कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा मिले, इस पूरे मामले पर किसानों का यह कहना है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। लखीमपुर पीड़ितों को न्याय मिले, साथ ही किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, ये भी किसानों की मांग है। किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। ये वो तमाम मांगे हैं जिसको लेकर किसान अब आमरण अनशन पर उतर आए थे। केंद्र सरकार के साथ आमने सामने की लड़ाई पर किसान अब उतर आए थे अपनी इन प्रमुख मांगों को लेकर। खनौरी बॉर्डर से आपको साथ साथ ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अल सुबह 3 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं जहां किसानों के जुटने का जब सिलसिला शुरू हुआ, उस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
और अभिमन्यु कोहाड़ किसान नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी बताएं, जिस तरह से यहां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया है, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? सर देखिए, रात को लगभग 2:45 बजे की ये घटना है। हाँ जी। और जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, ऐसा व्यवहार मतलब इस तरीके से ट्रीट किया गया जैसे किसी अपराधी को या किसी आतंकवादी को ट्रीट किया जाता हो। उनकी आयु 68 वर्ष है और वो बीमार भी है जी। उसके बावजूद इतनी ठंड में उनको पूरे सर्दी के कपड़े भी पहने और उनके तंबू को तोड़ के जो हथियार पुलिस कर्मी लेके आए उनके तंबू को तोड़ा जी। और आसपास के जितने भी तंबू थे उनके गेट पास से बंद कर दिए और उनको उनका एक तरीके से अपहरण करके उनको किसी अज्ञात जगह पे ले गए। और जहां तक बात है आगे की रणनीति की, तो जितना मैं परिचित हूँ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से, वो एक बहुत मजबूत इरादों वाले और साफ छवि, ईमानदार छवि के नेता हैं। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था 2018-19 में एक अनशन पे जब डल्लेवाल साहब थे तो पुलिस प्रशासन ने जो जबरदस्ती किया था, तो उसके बाद उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया था। पहले उन्होंने त्याग ही रखा था, पानी पीने से भी उन्होंने मना कर दिया था। तो जहां तक मुझे लग रहा है, चाहे उनको प्रशासन जेल में भेजे या अपनी कस्टडी में कहीं भी रखे, तो सरदार डल्लेवाल जी आज से अपना आमरण अनशन शुरू कर देंगे और हो सकता है कि वो पहले से भी ज्यादा कोई सख्त फैसला ले ले। अभिमन्यु जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन शुरू हो रहा था, आज से ये आमरण अनशन शुरू हो रहा था, दिल्ली कूच करने की भी तैयारी थी, क्या अब क्योंकि उन्हें तो हिरासत में ले लिया गया है, तो क्या उनकी एब्सेंस में, उनकी गैर मौजूदगी में भी ये आमरण अनशन इसी तरह जारी रहेगा खनौरी बॉर्डर पर? देखिए, पहले हमने ये ऐलान किया था कि हमारे एक साथी को कुछ होता है, उनकी मृत्यु होती है या कुछ और होता है, तो दूसरे साथियों की लिस्ट पहले ही तैयार कर ली थी जी। बाकी हमारे दोनों फोरमों की अभी मीटिंग करके जल्द ही जो भी आगामी रणनीति होगी उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और मैं आपको एक जो बिल्कुल मौके पे उस समय उनके साथ थे वहां पे सरदार काका सिंह कोटड़ा जी हैं, वो पूरी 2:45 बजे की जो घटना हुई उस समय की, वो भी वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं सरदार डल्लेवाल जी के ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो अपनी आंखों देखी भी आपको 1 मिनट में बता देंगे। वो मेरे पास बैठे, अभी वो आपसे बात करें। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। जी जी बताएं सर। 2:45 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਸੀ ਫੋਰਮ ਦੀ। हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, यूपी वाले ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। तो फिर सोचा भी 2 घंटे आराम कर लिए तो तड़के सदैव सुबह उठांगे। हाँ जी। तो 2:45 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, 7-8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ हाँ जी ਉਹ है ਕਿ ਮੌਜੂਦ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, 70 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਲੀਆਂ ਸੀਗੀ। अच्छा। 250-300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਸੀ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। फिर वो जी ट्राली थी जिथे डल्लेवाल साहब पै रहे थे, फिवर दी सी। फिर उसका इन्होंने गेट रबड़ा के बट मार के जो तोड़े आ। हाँ जी। तोड़ के एक मुंडा नाल सी खोजे चला लिया और डल्लेवाल साहब ने फिर जफा पा के घड़ीस के आपदियां गड्डियां च लै गया। वो जिहड़े उन्होंने सीगे जुत्ते भी नहीं पहने, पजामा भी, वो सारे जिहड़े लीड़े लत्ते सारे रह गए। इस स्थिति के विचों फिर ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ चले गए। सिर्फ 5-7 मिनटा की कहानी से 5-7 मिनट ही लगे ने। अच्छा सर, एक चीज आप क्या ये बता पाएंगे कि अब जो ये घटना हुई 3 बजे की जो आप बता रहे हैं, इससे आपके किसान आंदोलन पर ये जो आमरण अनशन आप लोग करने वाले थे, इस पर कितना असर इसका पड़ेगा? अब आपके जो नेता जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अगर वही हिरासत में है तो फिर आप कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? नहीं देखो, एक तो मैं गल क्लीयर कर देंगे, जो दो फोरम ने, हाँ जी, एक गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा, हाँ जी, ये दोनों दे विच लगभग 200 किसान जथेबंदियां ने। हाँ जी, ठीक है, पंधेर साहब डल्लेवाल साहब का नाम है, 200 किसान जथेबंदी बैठ के फैसला करेगी। अगली रणनीति को सारे जानू ने, तो वो जिहड़ा साडा दिता होया प्रोग्राम है, उन्हें जो प्रोग्राम करूगा, कोई गल नहीं। ये पहले जी अज की घटना है, 25-30 दिन से साडे दिमाग से कि जो डल्लेवाल का शुगर घटना, सेहत बिगड़नी है, उदों हरकत च आउणा सीगा,
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ठीक है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘਾਟਾ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ सरकार ने लाया ਚੱਕਣ ਤੇ। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और अभिमन्यु कोहार जी भी थे, उन्होंने भी हमारे साथ बातचीत की। उनका ये कहना है कि लिस्ट पहले से ही तैयार थी कि जो साथी आमरण अनशन पर जब तक रह सकता है तब तक रहेगा और उसके बाद अगर कुछ होता है तो आगे अनशन को उनका दूसरा साथी बढ़ाएगा। हालांकि इस बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में ले लिया गया है। आगे इस आंदोलन के क्या रूपरेखा रहेगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस बीच सरवण सिंह पंढेर किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सरवण सिंह पंढेर जी, बताइए क्या कुछ कहेंगे जो 3 बजे घटनाक्रम घटा? देखिए, ये निंदनीय घटनाक्रम है और पीसफुली ढंग से हम लोग पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। और ये देश की आजादी में बड़े बड़े जो आजादी घुलाटिए थे उन्होंने भी इस तरह के अनशन किए थे। अंग्रेजों का शायद व्यवहार ऐसा ना था जिस तरह से हमारी सरकारों का व्यवहार हो रहा है। अगर सरकार को कोई इस तरह की मुश्किल लग रही थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर को कुछ भी उसके मन में था, तो हमारे साथ मीटिंग कर लेते, मीटिंग करके अपनी शंका दूर कर लेते। इस तरह से किसी भी किसान लीडर को रात के 2:45-2:30 बजे उठा लेना, उसको चप्पल भी ना पहनने देना, कपड़े भी ना पहनने देना, और फिर एकाएक जो इंफॉर्मेशन आ रही है डीएमसी में दाखिल करवा दिया गया। पहले तो कभी पुलिस को इतनी चिंता नहीं रही हुई सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की, जो लगातार बीमार भी रहे हैं। आज क्या जरूरत पड़ गई? अभी तो अनशन सुबह शुरू होना था, अभी तो नॉर्मल जिंदगी वो लोग जी रहे थे, तो क्या क्राइम बनता हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब का? ये तो मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री को आगे आके बताएं उनको क्या घबराहट थी, क्यों ऐसा कार्य किया, ज्वाइंट ऑपरेशन क्यों चलाया, क्यों उठा के लेके गए, मुख्यमंत्री साहब बताएं। और वो तो कहते थे हम किसानों के साथ हैं, तो क्या किसानों के साथ पीछे हट गए? क्या वो नहीं समझते कि हमारी मांगे उचित है? अगर केंद्र से हम मांगे मनवाने में कामयाब होंगे तो पंजाब सरकार को क्या घाटा पड़ता है? तो ये सब सवाल है हमारे, जिसका माननीय मुख्यमंत्री पंजाब को जवाब देना चाहिए। इस घटना की जितना निंदा की जानी उतनी कम है, और जितनी जल्दी हो सके जगजीत सिंह डल्लेवाल को मोर्चे में वापस लाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सरवण सिंह पंढेर जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है, शायद प्रशासन को, सरकार को यह लगा होगा कि आंदोलन उग्र हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से दक्षिण से भी किसानों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था, आमरण अनशन तक की नौबत आ गई थी, और ये कहा जा रहा था कि शायद बहुत जल्द दिल्ली भी खनौरी बॉर्डर के जरिए कूच किया जा सकता है, केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई भी छेड़ी जा सकती है। दोनों बातें देखिए, अगर कोई आशंका है उन्हें, हाँ जी, आशंका के रहते हुए आप किसी लीडर पे जुल्म नहीं कर सकते। दोनों पीसफुली थे, ये तो है ही पीसफुली था, दूसरा भी जत्थों के रूप में जाना था। व्हीकल हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा। पहले बोलते थे कि आपका ट्रैक्टर मॉडिफाई है, आपके पास पोकलैन है, तो कुछ भी कोई व्हीकल तो किसानों के पास होना ही नहीं था, झंडा डंडा होना था। तो उससे क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती थी? ऐसा हमें नहीं लगता। ये अनाउचित किस्म की सरकार की सोच हो सकती है। और पंजाब में जहां बैठे 9 महीने थे, वहां तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो सकी। तो ये सरकार की घबराहट है, बुखलाहट है, फिर किसानों के ऊपर जबर करके मसलों का बैठकर बात करके हल करना नहीं चाहती सरकार। वो उग्र पुनः जो है वो दिखा रही है पंजाब सरकार, केंद्र सरकार दिखा रही है। हमारी ओर से तो पीसफुली है। ठीक है, यानी सरवण सिंह जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, लेकिन जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर एक्शन लिया है उससे कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ, या अगर कोई इसका रिएक्शन आता है, उन्हें हिरासत में लेने का कोई रिएक्शन आता है, तो वो सरकार की तरफ से उकसाने जैसा ये एक कदम होगा। बिल्कुल, लेकिन यही है, फिर भी हम लोग कुछ ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन लोगों के जज्बात तो भड़केंगे ना। हाँ जी, जो कर रहे हैं ये खुद आंदोलन को भड़का रहे हैं। हम तो पीसफुली रखने वाले हैं, पीसफुली आंदोलन करने वाले हैं कि हमारा कोई भी सत्ता में सरकार हो उसको मांगे मनवाने से मतलब है, और तो कोई मतलब नहीं है ना हमारा। तो वो हमें भी माने भी, हम इस देश के रहने वाले हैं, इस देश में हमारा भी हक है।
हमें भी डेमोक्रेसी में पीसफुली आंदोलन करने का हक है। अकेला उनको थोड़ा हमारा संविधान ये हक हमें देता है। उन्होंने संविधान को तार तार क्यों किया, इसका जवाब पूरा देश मांग रहा। ठीक है, ठीक है। सरवण सिंह पंढेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 हरियाणा से बातचीत करने के लिए। तो किसान नेता सरवण सिंह पंढेर जो किसान आंदोलन के एक बड़ा चेहरा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के कदमों से सरकार कहीं ना कहीं, प्रशासन कहीं ना कहीं किसानों के जज्बातों को भड़का रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आमरण अनशन को चलाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही 3 बजे जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया है, उसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे सहयोगी नपिंदर बराड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नपिंदर, बताइए किस तरह का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने 2 किसान नेताओं से बात की। उनका यह कहना है कि हम तो शांति से आगे चलने वाले थे, लेकिन जो कदम प्रशासन ने उठाया है उससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। देखिए, मौजूदा हालात आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं इस वक्त तो उसी जगह मौजूद हूं, खनौरी बॉर्डर पर, जहां से जगजीत सिंह डल्लेवाल को उठाया गया। पीछे आप नजर घुमाइए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसान जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। धीरे धीरे करके किसान इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर लगातार मोर्चा लगाए हुए हैं। हालांकि अभी 11 बजे का समय दिया गया है कि किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, इकट्ठा होंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और ये सामने देखिए, आखिर डल्लेवाल को उठाया कहां से गया था। देखिए, ये जो आप सामने ये जो टेंट नुमा कमरा देख रहे हैं, यहीं से डल्लेवाल को उठाया गया था। इसी जगह पर इसके अंदर उन्हें वो सोए हुए थे, जहां से पुलिस ने उन्हें उठाया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसके पीछे आपकी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि उस वक्त हालात क्या रहे हो, क्योंकि यहाँ पर रात के 2-2:30 बजे का समय था बताया जा रहा है। तो ये देखिए, यहां से आपको पता चल जाएगा। इसे तोड़ने की कोशिश हुई तो तोड़कर, क्योंकि अंदर से जो है लॉक लगा हुआ था, तो इसे तोड़ने की कोशिश की, फिर दूसरी तरफ से तोड़ा भी गया और तोड़ने के बाद अंदर से जगजीत सिंह डल्लेवाल को यहां से उठाया गया। हालांकि उन्हें सिर्फ अकेले यहां से उठाया गया। उनके गलतफहमी में पहले किसी और नेता को उठाया गया था, लेकिन बाद में जब पहचान हुई तो डल्लेवाल को यहां से ले जाया गया। बाद में स्पष्ट हो गया कि वो डीएमसी में उन्हें रखा गया है। और अब के हालात ये हैं कि किसान यहां पे एकजुट हो रहे हैं। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि 11 बजे, जो 12 बजे का प्रोग्राम था कि 12 बजे अपना मरनवर शुरू करेंगे। एक सीरीज बनाई गई है कि पहले एक नाम डल्लेवाल का, उसके बाद दूसरे नाम, एक लंबी लड़ी उन्होंने पहले से तैयार कर रखी है सीरीज। उसी हिसाब से कहते हैं कि प्रोग्राम तो वो जारी रहेगा। डल्लेवाल को उठा लिया गया है तो उनके आगे का जो नाम है वो हम अपना मरनवर्त शुरू करेगा। जैसे यहाँ पे किसान इकट्ठा हो रहे हैं, पीछे एक मंच बनाया गया है। बिल्कुल नपिंदर, हम देख पा रहे हैं। और अब इस आंदोलन, हाँ जी नपिंदर, आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं ताकि जानकारी कंप्लीट हो जाए। मैं इसके थोड़ा पीछे एक अलग से मंच बनाया गया है जहां पर वो मरनवर्त शुरू किया जाना है। मेरे सामने जिस तरह बॉर्डर है हरियाणा का, जिसे खनौरी बॉर्डर कहते हैं, वो सामने एक आपको टेंट नजर आ रहा होगा। वहां पर हर रोज किसान नेता जुटते हैं, वहां से अपने साथियों को संबोधन करते हैं। आज भी 11 बजे वहां पर सभी किसान इकट्ठा होंगे, वहां पर भाषण होगा, सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद यहां से एक काफिला चलेगा और वो काफिला जो दूसरा मंच बनाया गया है स्पेशली मरनवर्त के लिए, वो इससे थोड़ा आगे बनाया गया है। तो यहां से चलेंगे और वहां पर जाकर के जो किसान जिसका नाम दूसरे नंबर पर है सूची में, वो शख्स वहां पर अपना मरनवर्त शुरू कर देगा। यानी साफ कर दिया गया है कि मरनवर्त तो चलेगा, अगर डल्लेवाल नहीं तो उनके बाद वाले जो नाम है उनका मरनवर्त यहां पे जारी रहेगा। खैर, जिस तरह से अभी सरवण सिंह पंढेर बोल रहे थे या जो उनके साथी दूसरे बोल रहे हैं कि डल्लेवाल को रिहा करने की मांग उठने लगी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि डल्लेवाल को उनकी सेहत के लिए यहां से उठाया गया है, लेकिन किसान कहते हैं कि जब शांतमय तरीके से हम यहाँ पे बैठना चाहते थे, मरनवर्त पर बैठना चाहते थे। नपिंदर, जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया है, स्थिति स्पष्ट होगी। जी बिल्कुल नपिंदर, जिस तरह से पूरा ये वाकया सामने आया है, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस बात का इल्म था कि ये आमरण अनशन एक बड़ा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले खबरें ये निकल कर आई थी कि दक्षिण से भी किसानों को यहां पर जुटने के लिए न्योता दिया गया है, वहां से भी किसान यहां पर जुटना शुरू होंगे और सरकार के सामने ये लड़ाई बड़ी होने वाली थी। आमने सामने की आर पार की लड़ाई इसे कहा जा रहा था और अंतिम चरण की लड़ाई इसे कहा जा रहा था। और कहीं ना कहीं नपिंदर, जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल को उठाया गया, उन्हें इस बात का इल्म था, उन्हें इस बात का पता था और शायद यही वजह है कि खबर यह निकल कर आई थी कि उन्होंने पहले ही अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटे, बहू और पोते के नाम कर दी थी। कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है।
देखिए ये तो स्पष्ट था जब कोई व्यक्ति क्योंकि देखिए पहले 1 साल से ज्यादा यह सरकार चला, अब 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और 9 महीने से अगर यह प्रदर्शन यहाँ पे जारी है शंभू और खनौरी पे, तो जब आज मरण व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो ऐसे हालात में अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है तो इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने जिस तरह से जब संकेत ऐसे आए कि अपनी प्रॉपर्टी तक अपने परिवार के नाम कर दी गई, तो इसे लेकर के प्रशासन कहीं ना कहीं चिंता जरूर हुई होगी, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है, अगर डल्लेवाल को कुछ होता है तो एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसी हालात को बचाने के लिए, संभालने के लिए यह कदम दावा कर सकता है। बिल्कुल लपिंदर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी तरह से खराब ना हो, किसान नेता तो वो चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल लपिंदर, आपने सही कहा, लेकिन आप नजर बना के रखें, आपसे हम जुड़ते रहेंगे और खनौरी बॉर्डर पर क्या हलचल है वो जानते रहेंगे। फिलहाल